वाराणसी में विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का काम 90% पूरा हो चुका है। मंदिर परिसर का काम पूरा हो गया है, द्वार तैयार हैं और दिसंबर की 13 तारीख को इसके लोकार्पण की संभावित तिथि बताई जा रही है, जिसका लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी करेंगे। लिहाजा इसकी तैयारियों का जायजा लेने अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। वाराणसी मंडल के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और हमारे सहयोगी नितेश पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। सुनते हैं। पीएम के सपनों का विश्वनाथ धाम कॉरिडोर लगभग 90% का काम पूरा हो चुका है और आपको बता दें कि 50,000 स्क्वायर मीटर से थोड़ा ज़्यादा ये परिसर है। और बनारस के कमिश्नर दीपक अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलते चलते इनसे भी जानते हैं कि आखिर कौन कौन से वो काम हैं जो पूरे हो चुके हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं। कमिश्नर सर, यहाँ पर जो परिसर है वो कितना, कहे कि एरिया कितना है और अब तक क्या क्या हुआ है? ये पूरा परिसर 5 हेक्टेयर यानी कि 50,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा क्षेत्र में ये परिसर बन रहा है और इसमें कुल 24 भवन बन रहे हैं और गंगा से बाबा विश्वनाथ तक का एक पूरा पाथवे बन रहा है और इसमें करीब, जैसा आपने बताया कि 90% काम हमारा पूर्ण है और बहुत ही शीघ्र ही इस पूरे फर्स्ट फेज़ के काम को पूर्ण कराकर हम लोग इसको जितने भी हमारे लाखों करोड़ों श्रद्धालु हैं उनको समर्पित कर देंगे। देश के प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे, तैयारी भी पूरी है, तो क्या लग रहा है कब तक ये काम पूरा हो जाएगा और अनुमान क्या है? ऐसा है कि काम, जैसा मैंने बताया कि काम जिस रफ्तार से देख रहे हैं कि हम लोग अब केवल फिनिशिंग का काम चल रहा है और हम लोग इसको 10 दिसंबर तक पूरा का पूरा काम पूर्ण करने का पूरा कृत संकल्पित हैं और उसके पश्चात जब भी समय सीमा उच्चतम स्तर पर निर्धारित होगी और उस हिसाब से लोकार्पण का कार्य हम लोग, जैसा भी ऊपर से आदेश होगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी दिसंबर तक। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि ये जो बिल्डिंगें बनी हैं कमिश्नर सर, ये कौन कौन सी बिल्डिंग है? सबसे पहले नंबर 1 की बिल्डिंग ये हम मंदिर चौक में जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये मंदिर चौक है। जो आपके बाएं साइड है वो हमारा मंदिर परिसर है और इसके आगे जाएंगे तो फिर हम लोग का जो पाथवे है और उसके दोनों साइड जो मैंने जैसे बताया कि कुल मिला के 24 बिल्डिंग्स बन रही हैं। इसमें जैसे वैदिक सेंटर है, हमारा मुमुक्षु भवन है जिसमें जो अंतिम समय अपना काशी में लोग व्यतीत करना चाहते हैं उनके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। यानी 7 द्वार होंगे पूरे परिसर में और इन द्वारों से जो भी भक्त बाबा के दर्शन के लिए आएंगे उनको विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। और वाराणसी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने जो परिसर है उसकी एक एक चीज़ को बारीकी से बताया है, दिखाया है और उस दिन चूँकि दिसंबर माह में इसके लोकार्पण की बात कही जा रही है, हालांकि जो तिथि है वो संभावित है और जो संभावित तिथि है वो 13 दिसंबर बताई जा रही है। जिस दिन इसका लोकार्पण होगा पूरी काशी में विशेष आयोजन किए जाएंगे। तो एबीपी गंगा आपको पूरे विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की एक एक तस्वीर से रूबरू कराएगा। हम गंगा से लेकर मंदिर तक किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, सिर्फ सरकारी जुबानी नहीं बल्कि उसके कार्य की हकीकत क्या है ये भी आपको बताएंगे। तो आगे चलते हैं और आगे जो तस्वीरें हैं, तैयारियां कितनी हैं और किस स्तर तक पहुंच गई हैं उनको दिखाते हैं। तो आगे क्या क्या हो रहा है ये हम आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त हम विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के उस छोर पर मौजूद हैं जो छोर गंगा से शुरू होता है। आप देखिए यहाँ पर, यही वो जगह है जहाँ से कॉरिडोर के भीतर प्रवेश करेगा श्रद्धालु और ये यात्री सुविधा केंद्र आपको बाएं तरफ दिखाई दे रहा होगा। यात्री सुविधा केंद्र, यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आएंगे टूरिस्टों के लिए यहाँ पर सुविधाएं दी जाएंगी, उनके रहने की व्यवस्था है। और आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे और इसी रास्ते से होते हुए आप आगे की ओर जाएंगे और दाहिने तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको ये बिल्डिंग तैयार दिखाई दे रही है और पूरी तरह से सजी धजी और बिल्कुल रंग रोगन यहाँ पर हुआ है और लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। और ये बिल्डिंग आपको जो दिखाई दे रही है, जो तैयार बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसमें जो किताबें हैं, जो धार्मिक किताबें हैं वो रखी जाएंगी। मंदिर परिसर, मंदिर चौक से पहले का द्वार कहा जा रहा है ये वीविंग गैलरी, ये वीविंग गैलरी भी यहाँ पर बनकर पूरी तरह से तैयार है। तो आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में जो कार्य का प्रतिशत है वो कितना पूरा हो चुका है, किस तरह से पूरा हो चुका है।